मेरे साथ ऑस्कर था, ऑस्कर भी था मेरे साथ, नई पुलिस आपके सहयोगी हमारे। तो मैं पता नहीं कहाँ से निकल गया, पता है मैं मिल गया, फिर कालर पर से ड्रेस के साथ पकड़ के खींचते लाए, जो से मैदान में ला के मारना शुरू करे इतने गाड़ मारे। हाँ, गन तो मेरे पास नहीं, तो वायरलेस वगैरह तोड़ दिया, पूरा चौकी बुकना करती है। आपको बाहर ले जाकर क्या करना है? बाहर निकाल के मारना शुरू करे, कोई लाता से मारे, कोई लकड़ी से मारे, कोई गज से मारे। एक ने मेरे सिर पे मार दिया, कनपट्टी पे, तो खून आने लगा। वो चक्कर आ रही थी। फिर बाद में ऐसी में भागने की कोशिश कर रहा था, एक ने लकड़ी मार दिया। लकड़ी मारते वैसे दिया तो पीछे से दोनों पकड़े और साथ में मेरे हाथ में झंडे दे दिए। झंडे दे के अम्बेडकर चौक तो वहाँ पे तूने झंडे लेकर वहां तक लेकर गए और घोषणा देने गए, जय 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 शिवाजी, जय महाराष्ट्र बोलने लगे। और मैं बोला भाई मैं भारतीय हूँ, मैं मेरे पे ऊपर पुलिस, मैं बोलने में झिझकता नहीं। मैं बोला मुझे आप जैसा बोले वैसे ही कर ले, तो बोल के फिर लेकर गए अम्बेडकर चौक में जाके, वो जहाँ बोर्ड था वहाँ पे झंडा लगाने लगा है और एक मस्जिद के सामने एक झंडा लगाने लगा है। फिर और वापस मैं बोला छोड़ दो। तो इस पूरे इश्यू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने खास मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ योगेश वर्मा जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के तर्जमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा अब्दुल रहमान CH जी मुस्लिम लीग के लीडर हैं, मुंबई से आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला दिल्ली से हमारे साथ इस पूरे इश्यू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। योगेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, लातूर वाकये में अगर देखा जाए तो पुलिस जो सिक्योरिटी एजेंसी है या जो पुलिस वाले हैं वो भी एक तरह से महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। योगेश जी। नहीं, एक आध ऐसी इंसिडेंट्स हुई है, इसके पहले ऐसे कोई इंसिडेंट्स आज तक कभी हुआ नहीं। ये एक अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। और इसके अंदर सेफ है या नहीं सेफ, पूरा महाराष्ट्र सेफ है। एक आध कोई घटना हो जाती है जी, तो उसके आधार पर पूरे महाराष्ट्र को आपने अनसेफ कहना ये ठीक नहीं है। और इस CM साहब ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। और ये भी फैक्ट बात है कि जिसने भी कार्रवाई की है, जिसकी भी गलती है, उसको 100% सजा दी जाएगी। ये सरकार का दृढ़ निश्चय है। सजा दी जाएगी, दी क्यों नहीं गई अभी तक? क्योंकि जो लोग उसमें शामिल हैं वो, अगर वीडियो फुटेज देखा जाए, तमाम लोग उसमें दिख रहे हैं, जो खास लोग हैं वो तमाम लोग उस वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सवाल इस पर उठता है। नहीं, कई लोगों को अरेस्ट किया है और पुलिस बाकी लोग को भी अरेस्ट करेगी। उसके ऊपर FIR हुई है, कार्रवाई 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये निंदनीय घटना है, CM साहब ने खुद इसकी निंदा की है। जी ठीक है। अब्दुल रहमान साहब, आपके पास आना चाहिए। लातूर के इस वाकये को कैसे आप देखते हैं? एक मुस्लिम पुलिस वाले को घसीट कर लाया जाता है, जबरदस्ती उससे नारे लगवाए जाते हैं, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? इसमें कई सवाल उठते हैं साहब, क्योंकि ये जो एरिया था वो पहले से सेंसिटिव एरिया था। सेंसिटिव एरिया अगर था तो पहले से जो है वहाँ पर रीइंफोर्समेंट का होना ज़रूरी था। रीइंफोर्समेंट वहाँ पर नहीं था और इनको सिंगल आउट करके जो है इनके ऊपर हमला किया गया। एक कोशिश जो है कंटिन्यूसली जारी है। योगेश जी ने कहा कि ये पहला वाकया, मैं नहीं मानूंगा कि पहला वाकया, पहले से मतलब बीजेपी सरकार आने के बाद में दूसरा भी वाकया हुआ है। लेकिन ये इतना फर्क है कि पुलिस वाला मुसलमान के ऊपर नहीं हुआ, लेकिन मुसलमान के ऊपर तो बहुत हुआ है और दलितों के ऊपर भी हुआ है। एक माहौल ऐसा बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि देखिए दादरी हुआ, दादरी के बाद में जो दलित को जो है मारा गया, उसके बाद बहुत सारे वाकये, अभी रोहित का जो है हादसा हुआ, अभी जो है JNU का मसला है, उसको कवर करने के लिए तो ये कंटिन्यूसली जारी है। अगर ये कहेंगे कि और अभी ये हमेशा जो है गवर्नमेंट की हैबिट होती है कि ये इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाता है। आप देखिए अभी तक जितने भी कहीं हजारों की तादाद में जो है राइट्स हुआ, इससे अत्याचार हुआ, इंक्वायरी कमीशन बिठाने के बाद में आज तक कोई भी इंक्वायरी कमीशन का फाइंडिंग्स का ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इट इज एन आई वॉश ऑलवेज, हमेशा जो है इस किस्म के आशय के ऊपर होता है। यानी अब्दुल रहमान साहब, सरकार की नीयत पर शक।
बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ सरकार बीजेपी, उसके बाद जो आरएसएस और इनका जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन है उनको पूरा छूट दिया गया है कि वो लोग इस किस्म की हरकत करें और मुसलमान को इंटिमिडेट करें। हम लोग पूरा कोशिश कर रहा है कि हालात को जो है ठंडे हिसाब से जो है कानून के हिसाब से हम लोग इसको हैंडल करें। बिल्कुल ठीक है। शहजाद पूनावाला आपके पास आना चाहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस का कहना है कि एक खास सोच रखने वाले मुल्क में जो है उनकी दहशत से इसे पूरा ताबीर किया है। उसे बताया जा रहा है कि खास सोच रखने वालों की दहशत का नतीजा है लातूर का ये वाकया। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि जिस सूबे में पुलिस ही महफूज ना हो उस सूबे के बाशिंदे क्या महफूज रह सकते हैं? और कानून के राज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 200 लोग हमें वीडियो में दिख रहे हैं। मेरे पास रिपोर्टें हैं, क्योंकि मैं खुद इस मामले में कानूनी रूप से हस्तक्षेप कर रहा हूं और मैंने इसको उठाया आज अखिलत कमीशन में। कल तक इस पे ऑर्डर हो जाएंगे। आप 200 लोग देख रहे हैं जिसमें एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी के लोग शामिल है, वहां के नेता शामिल है। अभी तक सिर्फ 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो बाकी के लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये एकाध वाक्य नहीं है। मुझे शर्म आती है कि इसको इंसिडेंट कहा जा रहा है। मोहसिन शेख को मारा जाता है महाराष्ट्र पूना में क्योंकि वो मुसलमान है। ये अफसर भी वीडियो में बोल रहा है कि मैं मुसलमान हूं तब भी मैं भारतीय हूं, मराठी में बोल रहा है, तब भी उसके ऊपर एक रहम नहीं की जा रही है। आपने देखा अखलाक, जाहिद, नोमान, चाहे जो भी हो, मुसलमान निशाने पे आ गया है। और जो फोर्स, पुलिस फोर्स में सिर्फ 2 से 3% मुसलमान है, उनको भी अगर बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। और जो इनके लोग हैं इसलिए एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि ये संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे बताइए कि क्या मुसलमान महसूस करेगा महाराष्ट्र में और मोदी के देश में, इस मोदी के वतन में? ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये लोग सिर्फ मुसलमान पुलिस अफसर को भी सुरक्षित नहीं रख सकते, बाकी मुसलमानों को ये क्या सुरक्षा देंगे? ये इनकी वजह से और फिरका परस्ती का माहौल बन गया है। और संघीय आतंकवाद का ये एक और नमूना है हमारे सामने, ये संघीय आतंकवाद। बिल्कुल ठीक है। योगेश जी, मुल्क में जेएनयू के मामले को हवा दी जाती है, उसकी बात की जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के दौर में गुंडागर्दी चल रही है, इस पर बात क्यों नहीं होती योगेश जी? देखिए, इसको हिंदू और मुसलमान का कलर देना ये अच्छा नहीं है। मैं इसके पहले भी कई बार शहजाद पूनावाला साहब को बोल चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। आप जब भी उनका नाम पुकारें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये नाम लेकर पुकारे हैं। आपसे हिदायत की जरूरत नहीं है मुझे। आप कौन हो जो मुझे बताने वाले हैं? अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री को, आप इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते और आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हो। कितनी इज्जत दी मैंने देखा। आपने मैं उनको हमेशा, देखिए शहजाद पूनावाला साहब, आप रोज टीवी पर आते हैं, लेकिन आपने मुद्दा यहीं से शुरू होता है, मुद्दा यहीं से शुरू होता है। एक जवाबदार व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को इस शब्द से पुकारता है कि जैसे वो कोई साधारण व्यक्ति हो, वो इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को नहीं रख सकता है। प्रधानमंत्री को तो उसके आगे आपके प्रधानमंत्री आपके पाकिस्तान से नहीं आएगा। मैं हर बार हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री शहजाद पूनावाला, मुद्दे से भटकना नहीं है बात। योगेश जी, सवाल मेरा यही था कि कांग्रेस आज सवाल उठा रही है कि आखिर जेएनयू की बीजेपी बात करती है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करती है, आखिर जो आरएसएस या दूसरे जो तंजीमें हैं बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गुंडागर्दी पर बात क्यों नहीं होती है? योगेश जी, मैं आपको गुंडागर्दी की बात बताता हूँ। गुंडागर्दी कहते हैं कश्मीर से सारे हिंदू पंडितों को खाली कर देना, इसको गुंडागर्दी बोलते हैं। दंगे की शुरुआत कौन करता है, अभी मैं ये बात बताना नहीं चाहता हूँ। एक घटना हुई है जिसकी हम लोग दिल से निंदा करते हैं जी। आप इसको हिंदू और मुसलमान मत करिए, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी है जिसके ऊपर ये घटना हुई है, उसने खुद ने कहा आपने संघ का नाम अपने मुंह से लेना आपको शोभा नहीं देता है। संघ परिवार ने हिंदुओं का ठेका लेकर नहीं रखा है। आप
देखिए संघ परिवार कोई हिंदुओं की नुमाइंदगी और ठेका नहीं ले रखा है। बीच में टोका नहीं। जिस तरीके से आईएस मुसलमानों को बदनाम करता है, शहजाद आपके पास आएंगे, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला आपके पास आएंगे, शहजाद पूनावाला, योगेश को बात पूरी करने दीजिए। शहजाद पूनावाला, देखिए फिर इसमें डिबेट नहीं हो पाएगा, कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा और वैसे भी वक्त कम रहता है। शहजाद पूनावाला आपके पास आएंगे, शहजाद पूनावाला आपके पास आएंगे। आप इस प्रकार से डिबेट मत कीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप इस प्रकार से गलत शब्दों का हिंदुओं के ऊपर आरोप लगाते हो, आप गलत तरीके से संघ के ऊपर आरोप लगाते हो। आप कुल मिलाकर योगेश जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि लातूर में जिस तरह से वाकया पेश आया है, लातूर में जिस तरह से वाकया पेश आया, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए क्वेश्चन है। निंदा की है, सरकार ने उसकी निंदा की है। हिंदुस्तान अगर बीजेपी अगर उनको तो भी आया है तो 30% वोट से आया है, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू का वोट नहीं आया। ठीक है, अब्दुल रहमान जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। योगेश जी बात पूरी कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने उसकी निंदा की है और जो भी दोषी होगा 110% उसको सजा होगी, उसको जेल में जाना पड़ेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, हमारा दृष्टिकोण इस देश में हर नागरिक का है। हम कभी ये नहीं सोचते कि मुस्लिम है कि हिंदू है, जिसने गलती की है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो उसको जेल जाना पड़ेगा। जो भी गलती करेगा उसको। फडणवीस जी ने इसकी निंदा जरूर की है, लेकिन बहुत देर कर दी योगेश जी। देखिए, आप देर कर दी, जल्दी कर दी, अभी आप कैसे तय करेंगे? सरकार का सिस्टम है, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। जैसे ही आप पूरी तरह से जल जाओ, उससे बाद में दिखाया जाएगा। देखिए, आपको अगर टारगेट करना है सिर्फ पार्टी को, आपको टारगेट करना है सिर्फ हिंदुत्व को, तो आप बोलते रहिए, आपको अगर हिंदुत्व को बदनाम करना है। अब्दुल रहमान जी आपके पास आ रहे हैं। अब्दुल रहमान जी आपके पास आना चाहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने पूरे वाकये की निंदा की है, लेकिन आपको नहीं लगता कि 19 तारीख का पूरा मामला है और आज 24 तारीख देवेंद्र फडणवीस का इस पर बयान आता है? ये कोई नया वाक्य नहीं है। और हम लोग एक चीज में क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदुत्व को निशाना नहीं बना रहे। हम लोग कभी नहीं मानते कि हिंदुस्तान के पूरा हिंदू आतंकवाद है, हम लोग कभी नहीं बोलते, क्योंकि बीजेपी सरकार 33% वोट से जीता है। उससे ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान के बाकी जितने भी है बाशिंदे जो है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, कोई को सेक्युलर माइंडेड है या कोई यहाँ पर ये चीज बराबर जो समझना पड़ेगा। और ये इस तरीके के वाकया होते रहा है और हमेशा होता है, कमीशन बिठाया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को जो हिम्मत कहां से आती है? जब उनको पता है कि उनका गवर्नमेंट है, वो लोग जो है उनको पूरा जो उनको सेव करेंगे, उनको महफूज रखेंगे, चाहे कितना भी करें। बिल्कुल। देखिए, पहला भी बहुत सारे हादसा होगा, चाहे कांग्रेस के जमाने में हो, चाहे दूसरा कोई पार्टी के जमाने में हो। बहुत सी सेक्रेटरी कमीशन देखो, बिल्कुल जो है वो बहुत क्लियरली जो है वहां पर सब कुछ जो है, इवन पुलिस वालों को हाथ बताया गया उसमें, सलमान खान देखने वाले का फायरिंग के अंदर बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी तक किसी को कोई कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, शहजाद पूनावाला, लातूर का जिस तरह से वाकया है तो समाज को बांटने वाला नहीं लगता है कि समाज इससे बटेगा इस तरह के अगर वाकयात होते रहेंगे? शहजाद पूनावाला साहब, समाज के बटने से ज्यादा इसमें गंभीर मामला ये है कि कानून के पहरेदारों पे अगर हमला होगा तो कानून का राज रहेगा क्या? ये सबसे बड़ा खतरा आईन के लिए है, ये सबसे बड़ा खतरा महाराष्ट्र में कानून के राज के लिए है। ना आपने ना मैंने हिंदुओं की बात की, फिर भी योगेश जी को सहूलियत के हिसाब से हिंदुओं को बीच में लाना है ताकि मुद्दा भटक सके। इसको फिरका परस्ती इसमें है, बिल्कुल है, क्योंकि जो लोग भगवा झंडे की हिमायत कर रहे हैं उन्होंने तिरंगे को कभी अपनाया नहीं, भगवा झंडा लगा रहे सब जगह, और एक मुसलमान अफसर को वो टारगेट पे ला रहे हैं, जबकि वहां पे 2-3 अफसर थे, सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे। फिर भी हम हिंदू मुसलमान में नहीं जा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार को अगर आईन और कानून से कोई भी राब्ता हो तो उनको इस पूरी 200-300 लोगों की जमात को जेल में ठोक देना चाहिए, पर वो नहीं करेंगे क्योंकि ये करने वाले के पीछे जो षड्यंत्र के पीछे है वो उनकी परिवार, उनके जमात के ही लोग हैं, संघ परिवार के, और संघ परिवार हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। और पर यह बात भी सही है कि जब भी संघ के आतंकवादी लोग इसमें शामिल होते हैं, साध्वी प्रज्ञा हो, कर्नल पुरोहित हो, तब ये लोग जो है दूसरे तरीके का रवैया अपनाते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कानून के राज को और आईन के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं और इनको कोई भी वफादारी नहीं है इससे, आईन से इनको वफादारी है सिर्फ अपनी एक आइडियोलॉजी से, और ये बहुत ही गंभीर बात है। बिल्कुल ठीक है। योगेश जी, आपको नहीं लगता है क्या इस तरह के वाकये में जो लोग शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले ताकि दोबारा फिर पास्ट में इस तरह का या फ्यूचर में, माफ कीजिएगा, फ्यूचर में इस तरह के वाकये ना हो?
योगेश जी। बिल्कुल बिल्कुल सजा देनी चाहिए, सख्त सख्त सजा देनी चाहिए। हमारे जो पुलिस के जो अधिकारी थे उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, उनको कम से कम बड़े उम्र का समझ करके उनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये एकदम हमारा सोच क्लियर है इसके अंदर। जिसने भी ये किया है उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कोई भी हो, जो शासन होता है वो अपने नागरिकों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन इसके बीच में वो कभी भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। उसका सबके प्रति नजरिया एक जैसा होता है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का ये धोरण रहा है, सबका विकास और सबके साथ। ये भारतीय जनता पार्टी का धोरण रहा है। कहीं इस किस्म की कोई घटना हो गई है तो उसकी मैं फिर एक बार कहता हूं, मैं निंदा करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से शहजाद पूनावाला और इस ऐसी बातें कर रहा है जैसे कांग्रेस के शासन में कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं फिर एक बार कहता हूं, मुंबई का जो दंगा हुआ वो कांग्रेस के शासन में हुआ। जो गुजरात का 2002 से पहले के जो जितने बड़े राइट्स हुए सब चिमन भाई पटेल के शासन में हुए, जो फिर एक बार कांग्रेस का शासन था। उत्तर प्रदेश का मेरठ का जब दंगा हुआ तब फिर एक बार कांग्रेस का शासन था। मध्य प्रदेश का दंगा हुआ तब एक बार फिर एक बार कांग्रेस का शासन था। हमारे सबकी हालत एक जैसी है। शहजाद पूनावाला क्या रिएक्शन देना चाह रहे हैं आप? ये वो लोग हैं जो क्राइम करते हैं। ठीक है योगेश, ठीक है योगेश, ठीक है शहजाद पूनावाला से रिएक्शन ले लेंगे। ठीक है योगेश, जरा कांग्रेस की भी सुन लीजिए। जी शहजाद पूनावाला। अबू हुरैरा साहब, इतिहास में जो हुआ है, सही हुआ गलत हुआ, उसके दो जो गलत होते हैं उससे एक सही नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात, मुझे आप प्लीज कहिए कि ये कौन से दोहरे मापदंड है कि गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, पर जो तमाम दंगे गुजरात में या महाराष्ट्र में कांग्रेस के समय हुए उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये कहते हुए भी तो उनको हंसी आनी चाहिए। देखिए, मैं सही और गलत को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा। आज का जो मामला है उस पर जवाब दीजिए। अभी सुन लीजिए मेरी बात। आज का जो मामला है, बीजेपी के एक नेता उसमें शामिल है, आपने उस नेता को क्यों अरेस्ट नहीं किया है उसका जवाब दीजिए। पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाइए, आज की बात करिए। और लोगों को आप कह जो रहे हैं वो अच्छी बात है, पर ये हुस्न अफरोजी के बातें कहने से ज्यादा आप अपने काम से लोगों के अंदर विश्वास जगाइए। आपकी करनी अलग है और कथनी अलग है, और यही मार खा रहे हैं आप, और यही है जो आपके मन की बात को लोग स्वीकार नहीं कर रहे अभी। ठीक है अब्दुल रहमान साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में ये वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकये होते रहे। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर भी एक वाकया हुआ था जहां पर सीआरपीएफ के ऊपर इस तरह का हमला किया गया था। सवाल ये उठता है कि क्या मुल्क में एक जो रुझान है वो बदल रहा है क्या? डेफिनेटली 2014 के बाद में जो है हालात बहुत बदल रहा है। इनके इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हिसाब से स्पीचेस दे रहे थे, लोगों को भड़काऊ भाषण दे रहे थे, सब जगह जाकर के अगर कुछ दादरी मसले में आप देख लीजिए, इतना एक इंसान को जो है इतना दर्दनाक तरीके से मार के खत्म करने के बाद में भी लोगों ने किस किस तरीके से बात किया। प्रधानमंत्री जो है कई महीने जो उसके ऊपर एक टिप्पणी भी नहीं किया। ये तो बहुत गलत बात है। हम चाहते हैं कि जैसा उस बोलते हैं, हम चाहते हैं कि ये लोग बात करने से के बगैर जो है ये लोग काम करके दिखाए। अगर लातूर में उसका पीछे जो लोग है, जो बीजेपी नेता है या कोई भी नेता है, आरएसएस का कोई भी, उनको अरेस्ट करे। लोगों के सामने होता है कि बाकी हम जो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं। यू शुड प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। आप उसको प्रैक्टिस में लाइए ना। हम कई सालों से सुन रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, मुसलमान की तरफ जो हत्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है योगेश जी आप जैसा कि बता रहे हैं सरकार की जो नियत है वो बिल्कुल साफ है। सवाल ये उठता है कि एमआईएम की चाहे बात कर ले, एनसीपी की बात कर ले, तमाम पार्टियां इस इशू को लेकर सीबीआई जांच की बात कर रही हैं। क्या आपकी हुकूमत सीबीआई जांच इस मामले पर कराएगी? योगेश जी, मुसलमान की वोट बैंक बना के रखा है, जो कोई भी पार्टी हो, मुसलमान के साथ कोई इंसाफ नहीं। एमआईएम पार्टी के अकबरुद्दीन ओवैसी का जो भाषण है वो भगवान राम को गाली दे रहे हैं, वो कृष्ण को गाली दे रहे हैं, ये बात है, वो सारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, और उसकी जांच के ऊपर चले आए। ये बात है। कितने सारे दंगों का जो व्यक्ति जवाबदार है इस पूरे मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच डिफरेंस पैदा करने का, ठीक है क्या सीबीआई जांच होगी इस पर? आई योगेश जी की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, योगेश जी सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। क्या इस वाकये पर, इस मामले पर, लातूर मामले पर सीबीआई जांच आपकी गवर्नमेंट दिखाएगी?
कैसा है उसका निर्णय तो हमारे बड़े अधिकारी लेंगे, उसका निर्णय मेरे हाथों में नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई सीबीआई की जांच की जरूरत है। आपने देखा होगा कि वो पुलिस के अधिकारी और इवन उनका बेटा, उसने आकर के टीवी पे आकर के स्टेटमेंट दिया कि इसमें ना कांग्रेस को आने की जरूरत है ना एमआईएम को आने की जरूरत है। मेरा पूरा विश्वास इस मुल्क की पुलिस के साथ है, पूरा विश्वास इस मुल्क के और शासन करने वालों के पास है। मुसलमान हिंदुस्तान के लोग जुडिशरी में भरोसा रखते हैं। विश्वास है मुसलमान बात कीजिए। आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पदाधिकारी हो, वो मुस्लिम लीग के पदाधिकारी हो जिसने इस देश में पाकिस्तान का निर्माण किया। मोहम्मद अली जिन्ना वाला योगेश जी इस तरह से टारगेट योगेश जी इस तरह से टारगेट की पार्टी है। योगेश जी देखिए किसी पार्टी को या किसी शख्स को इस तरह से टारगेट करके शहजाद पूनावाला आपका रिएक्शन। आप पहले इससे ले लीजिए। बिल्कुल आप इधर हिंदुस्तान के पार्टीशन का जिम्मेदार। ठीक है, देखिए टाइम कम बचा है, फिर डिबेट का मजा सब किरकिरा हो जाएगा। अब्दुल रहमान जी, योगेश जी, शहजाद पूनावाला का रिएक्शन ले लेते हैं। हम सच्ची बात करते हैं ना, हम सामने सामने सच्ची बात करते हैं। योगेश जी ठीक है आपने अपनी बात रखी। योगेश जी, शहजाद पूनावाला आपका रिएक्शन। मुस्लिम लीग कभी नहीं कहते हैं, मुस्लिम लीग एकदम लॉ एंड ऑर्डर को मान करके चलने वाली। ठीक है अब्दुल रहमान जी, ठीक है अब्दुल रहमान जी, आपकी बात सुन ली गई। शहजाद पूनावाला। अबू रज़ा साहब, इस वाक्य को हुए इतने दिन हो गए, अगर मोदी जी अखलाक के बेटे सरताज के लिए एक ट्वीट कर देते, वो बहुत ज्यादा ट्वीट करते हैं, या इस मुस्लिम पुलिस अफसर के लिए ट्वीट करते कि ये मेरी पुलिस फोर्स का आदमी जिसको मारा गया गलत हुआ, तो आपको लगता है कि कांग्रेस, एमआईएम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो भी है उसको शिरकत करनी पड़ती इस मामले में? नहीं करनी पड़ती। मोदी जी खामोश है इसलिए तो हमें बोलना पड़ रहा है। और प्लीज ये बेल लोगों को बुलाइए तो उनको जरा समझाइए कि केरला की मुस्लिम लीग और जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग है उसमें क्या फर्क है। क्यों ये लोग अपनी यहाँ पे आके मजाक उड़ाने के काम करते हैं? जो केरल की मुस्लिम लीग है वो उसका पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है आपका जवाब हो गया। योगेश जी आखिरी जवाब दे दीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे कि कम से कम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को इस पर इंटरफेयर करना चाहिए। इस तरह के अगर वाकये मुल्क में होते हैं, इस तरह के अगर वाकये मुल्क में होते हैं तो उसमें पीएम मोदी जी को इंटरफेयर करना चाहिए। योगेश जी, वहां पर दगा फसाद नहीं होता है। आरएसएस वाले कितना भी कोशिश कर ले अकाउंट भी ओपन करने का, बीजेपी का सरकार होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने वहां पर आरएसएस को या बीजेपी को अकाउंट खोलने नहीं दिया। ठीक है योगेश जी वाइंड अप करेंगे। एक आखिरी सवाल जो शहजाद पूनावाला ने उठाया कि मुल्क में अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, इस तरह के वाकये अगर होते हैं तो उस पर पीएम मोदी जी को उस पर इंटरफेयर करना चाहिए, मुदाखलत करना चाहिए। योगेश जी देखिए, इस स्टेट के में मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री ने अपनी राय रख दी है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैंने अपनी राय रख दी है। अब ये कहेंगे कि मोदी जी बोले, फिर थोड़ी देर में बोले कि ओबामा जी बोले, फिर थोड़ी देर में बोले कि कोई और बोले। इनके बोलने से थोड़ी कुछ होगा। शासन जो चलाता है वो चलाएगा ना। अब जब खुद देवेंद्र फडणवीस जी प्रधानमंत्री पूरा देश का है, उसके बारे में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म तो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं। अगर इस तरह के वाकये पर वो बोलते तो उनकी हैसियत में जाहिर सी बात है कि पॉइंट बढ़ेंगे ही, पॉइंट घटेंगे। ठीक है, इस तरह के लेकिन वाकयात मुल्क में होने नहीं चाहिए। इस तरह के वाकयात लम्हे फिक्रिया मुल्क के लिए जरूर हैं। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे।